जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका स्वागत है। नामांकन हेतु अभिभावक का आवेदन सह घोषणा पत्र देने के संबंध में चलिए शुरू करते हैं। साथियों अभी हम लोग प्रवेशोत्सव मना रहे हैं, अर्थात 1 अप्रैल 2025 से बच्चों का नया नामांकन अपने विद्यालय में कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि 1 से 15 अप्रैल तक निश्चित रूप से यह सत्र शुरुआत में ये चलेगा और हम लोग प्रवेशोत्सव मनाने की तैयारी में बिल्कुल अपने पोषक क्षेत्र में जाकर के गार्जियन से मिल कर हम लोग कह रहे हैं कि आप अपने बच्चों का एडमिशन कराइए। निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक फॉर्मेट आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आया होगा, शिक्षा का अधिकार, समग्र शिक्षा, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, नामांकन हेतु अभिभावक का आवेदन सह घोषणा पत्र, विद्यालय का नाम देना होगा, वर्ग देना होगा, खंड देना होगा, किस प्रखंड में विद्यालय पढ़ता है, छात्र का विवरण देना होगा। यहाँ पे देखिए छात्र का PN नंबर, अगर किसी बच्चे का एडमिशन आप कर रहे हैं, किसी दूसरे विद्यालय से बच्चा आ रहा है, वो प्राइवेट स्कूल से आता हो या किसी मिडिल स्कूल से सेकेंडरी में जा रहा हो या प्राइमरी से मिडिल में जा रहा हो, तो निश्चित है PN नंबर उसका बना होगा। बच्चे PN नंबर देंगे, आधार संख्या, छात्र का नाम, लिंग, सारा चीज़ यहाँ पे देखिए इस फॉर्मेट में भरना है और भर करके अभिभावक देंगे। तो ऐसा मैं करता हूँ, इसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप PDF ले लेंगे, या तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे होगा ही, आप इसे प्रिंट कर कम से कम 10 भी 50 की संख्या में, ये 50 पेज में इसे करके रख लेंगे, या तो एक पेज मूल पत्र रखें, मूल पेपर रखें और उसे अपने अभिभावक को दे दें कि इसे प्रिंट करा करके या जेरॉक्स करा के ले आवे। और ये सारा फिलअप करने के बाद यही आप देखिए यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है, जरा सा मैं दिखा देता हूँ। अपार संख्या अगर बना हुआ है तो निश्चित रूप से यहाँ पे तो देना ही पड़ेगा। अगर बच्चा अपर क्लास में आ रहा है तो छात्र का नाम, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, छात्र का आधार संख्या, जन्मतिथि, कोटि, BPL लाभार्थी है या नहीं, छात्र की लंबाई सेंटीमीटर में, और निवास स्थान, स्थानीय अभिभावक का नाम व पता। देखिए स्थानीय अभिभावक मतलब हो गया कि जैसे कोई बच्चा अगर जैसे अपने मामा जी के घर में है ना कहीं रह रहा हो, मौसी घर रह रहा हो, निश्चित रूप से फुआ घर रह रहा हो, तो उस स्थिति में जो स्थानीय अभिभावक है उनका नाम यहाँ देना जरूरी होगा। ये देखिए दूसरे पार्ट में छात्र यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। छात्र का शिक्षा कोष ID शिक्षा कोष पर क्या ID था, स्टूडेंट्स नेम, विकलांगता का प्रकार, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारा चीज़ जैसे कि हिंदी में भी और इंग्लिश में भी आप यहाँ पे दीजिएगा, है ना। मोबाइल संख्या, धर्म, email ID, सारा चीज़ देना है। छात्र का वजन देना है। UDICE कोड आप देखिए यहाँ पे नीचे आ जाता है। दूसरे विद्यालय से आने वाले विद्यालय छात्र का विवरण, है ना, विद्यालय या छात्र का विद्यालय, देखिए विद्यालय का नाम, कहाँ से बच्चा आ रहा है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र संख्या आपको देना है, अंक प्रतिशत, कितना अंक प्रतिशत प्राप्त किया, UDICE कोड, तिथि और ग्रेड क्या मिला था बच्चा को, जिस स्कूल से बच्चा आ रहा है। बैंक का विवरण भी देना है। 1 to 5 तक माँ पिता का भी चल जाता है, लेकिन 6 एबव में जितना भी है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी तक, वहाँ तक तो अपने बच्चा का सेल्फ अपना अकाउंट होना चाहिए, ये हम सबों को पता भी है। खाता संख्या दीजिएगा, IFSC कोड दीजिएगा, खाताधारी का नाम दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए बैंक का नाम भी आपको देना है। खाता धारक का संबंध छात्र से, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो ये तो आप जान लिए निश्चित रूप से 1 to 5 के लिए ही है, सबों के लिए नहीं है, क्योंकि खाता जो है 1 to 5 के ऊपर वाले जो बच्चे हैं उसके लिए तो निश्चित है कि खाता उनका सेल्फ होना चाहिए। ये 1 to 5 तक है कि खाता धारक अगर माँ है, मौसी, दादी या कुछ भी है, उसका जो है सो संबंध यहाँ पे देना पड़ेगा आपको। चलिए ये सब पेरेंट्स भरेंगे, उसे हिदायत देना होगा हम लोगों को। अब घोषणा है, ऊपर दी गई सूचना एवं छात्र का जन्म तिथि मेरी जानकारी में सही एवं दुरुस्त है, ये सारा घोषणा करते हैं उनके अभिभावक या माता पिता। अब देखिए नीचे में है छात्र का हस्ताक्षर, यहाँ छात्र का हस्ताक्षर करवा देना है इस जगह पे। यहाँ पे देखिए छात्र का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे अभिभावक का हस्ताक्षर होगा, दोनों होगा। अब यहाँ पे स्कूल में प्रवेश संख्या, फिर जो प्रवेश संख्या होगा, शिक्षा का माध्यम, अकादमिक संकाय, जैसे माध्यम तो हिंदी अक्सर चलेगा, बिहार में हिंदी हम लोग देते हैं सरकारी विद्यालय में। अब प्रवेश तिथि, किस दिन एडमिशन लिए हैं। लैंग्वेज ग्रुप, स्टडीड बाय द स्टूडेंट्स, कौन से ग्रुप में किस लैंग्वेज के आधार पर वो जो है अपना पढ़ना। अनुमानित दूरी, विद्यालय से बच्चा के जो जहाँ पे निवास स्थान रहता है उसका दूरी कितना है। प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर, मोहर सहित, तिथि सहित। चलिए बहुत ही अच्छा ये फॉर्मेट साथियों, ये फॉर्मेट अगर प्रिंट आउट मैं भी करा के अपने विद्यालय में ले जा रहा हूँ, आप भी ले चलिए। और एक सुकून भी यहाँ पे देखिए, एक फ़ोटो, लेटेस्ट जो फ़ोटो बच्चा का होगा वो फ़ोटो ले लीजिए। हालाँकि
फ़ोटो तो कम से कम 2-3 फ़ोटो हम लोगों को रखना होगा, इसलिए कि आगे चल के अगर वो अपार नहीं बना पाया होगा, कुछ बच्चे ऐसे भी हों जो अपार नहीं बना होगा, उनका भी तो एडमिशन होना ही है, तो फिर आगे भविष्य में हम लोगों को तो उनके माँ पिता का भी आधार वगैरह ले लेना होगा। तो चलिए, ये तो सिस्टम पे बताएगा कि अगर उसका पैन नंबर बना हुआ है कि नहीं, अपार ID बना हुआ है कि नहीं, तो उसके आधार पर फिर हम लोग निर्णय लेंगे। चलिए, नई वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।